हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का गुणा सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं भिन्नों का गुणा किस प्रकार किया जाता है, तब हम लोग इस प्रकार के सवाल कैसे किए जाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, भिन्नों का गुणा करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस जो भिन्न लिखे हैं उनको ऊपर ऊपर गुणा कर देना है। भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अंश, एक होता है हर। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हम करते क्या हैं, ऊपर ऊपर वालों का गुणा मतलब जो अंश अंश हैं उनका गुणा कर देते हैं और हर हर वालों का गुणा कर देते हैं और बटा बीच में लगा देते हैं। 2 गुणे 5 मतलब इनका गुणा कर दिया क्योंकि गुणा करना था, और ये पूरा फिर बटा पूरे में लग जाएगा। अब 3 गुणे 7 कर देना है। अब देखिए 2 पंचे 10 और 3 सत्ते 21। तो देखिए 10/21 हमारा आंसर आ गया। मतलब कि इन दो भिन्नों को गुणा करने पर 10/21 आएगा। तो इससे आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। या इसमें एक और सवाल मिलता है जिसमें आपको काट देना होता है। देखिए इसमें काटेंगे हम लोग कैसे, हम लोग तिरछा तिरछा काट सकते हैं। अगर ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कट रही तो काट देंगे। देखिए जैसे यहाँ 5 के पाड़े से ये भी कट रही, ये भी कट रही, तो 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15। तो देखिए कट रही थी, काट दिए। यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा। और आप ऐसे नहीं काट सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 20 होता, यहाँ 20 होता तो आप 5 से काट रहे हैं। 5 चौको 20, 5 एकन्नम 5। सामने सामने का नहीं कटता है और इधर आमने सामने के कट जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब क्यों कटते हैं, देखिए अगर मैं काटूँ ना 4 गुणे 15, मैं काटा नहीं हूँ तब ये करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ 5 होगा, 5 गुणे 7। ये मैंने अब छोड़ दिया कि मैंने काटा भी है। अब देखिए इसको हम लोग गुणा करते हैं। 15 चौको 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 15 चौको 60 और 7 पच्चे 35 होता है। अब देखिए ये भी 5 से ये भी यहाँ कट रहा है तो काटना ही पड़ेगा। 5 सत्ते 35, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। देखिए 12/7 आंसर इससे आया है। अगर मैं काट के करूं, देखिए ये हो जाएगा 4/1 गुणे में 3/7 जब काट दिया है। तो देखिए इनका ऊपर वालों कर देंगे 4 गुणे 3/1 गुणे 7। तो आया 4 तिहाई 12 और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो देखिए दोनों से आपका वही आंसर आ रहा है। आप काट के करिए, पर आप लोग यहाँ काट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको यहाँ नहीं काटना पड़ेगा। तो देखिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम लोग इस प्रकार के थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल कैसे किए जाते हैं ये देखेंगे। तो देखिए इस तरीके के सवाल करने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका ये है, देखिए अगर कोई माइनस की संख्या है, माइनस वाली संख्या से गुणा हो रही है तो प्लस बन जाती है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें ऊपर ऊपर वालों को करना है, मतलब अंश अंश का गुणा करना है। -11 गुणे -15 और बटा लगा देना -15 गुणे 11। अब देखिए इस -15 से कट जाएगा तो हम लोग काट देते हैं। या अगर आप नहीं काटेंगे तब भी आपको लास्ट में काटना ही पड़ेगा। देखिए इस 11 से ये भी कट रहा है, 11 एकन्नम 11 और 11 एकन्नम 11। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब देखिए दोनों माइनस के तो पूरे पूरे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये -1 आ जाएगा। अब आपको ऐसा नहीं समझ में आया होगा तो एक और इसका मैं मेथड बताता हूँ। देखिए दोनों के पास माइनस माइनस है तो ये कट जाएगा, होके आ जाएगा 11/15 और गुणे में -15/11। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, 11 गुणे -15 करेंगे और बटे में 15 गुणे 11। अब देखिए अगर आप इसको गुणा ही करना चाहते, काटना नहीं चाहते, तो देखिए 11 का गुणा 15 से करिए तो ये हमारा आ जाएगा 165। और देखिए जब कभी भी हम लोग प्लस की संख्या का माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। और दोनों प्लस के हैं तो 15 गुणे 11 165। देखिए कट रहा है, 165 से 165 कट गया और बचेगा -1। अब देखिए 165 एकन्नम 165
और 165 का अगर हम लोग 1 में गुणा करते हैं और चूँकि माइनस में है तो इसीलिए माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 इसका आंसर होगा। या आप ऐसे ऐसे भी काट के कर सकते हैं, तब भी -1 आ जाएगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे -5 - 4/3 गुणे 7। तो ये कैसे होगा। अब देखिए जब माइनस माइनस वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है तो प्लस में आंसर आता है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को हो जाएगा 20, 20/3 × 7 = 21। तो 20/21 जो है इसका आंसर आएगा। तो देखिए ये वाला आपको ध्यान रखना है कि जब माइनस माइनस वाली संख्याओं का गुणा होता है तो प्लस में आंसर आता है, जब माइनस वाली संख्या का गुणा प्लस में होता है तो माइनस आता है। आंसर में हम लोग माइनस लगाते हैं। जब प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस में हमारा आंसर आता है। जब प्लस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या में करते हैं तो हमारा प्लस का ही आंसर आता है। तो देखिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप मेरा एक सवाल करके दिखा दीजिए, जो कि 5/1 गुणे -3/2। इस क्वेश्चन का आपको बस आंसर कमेंट में करके बता देना है। ये काफ़ी इजी इसीलिए मैंने दिया है, जिससे हमें भी पता चले आप कितना सीख रहे हैं।